हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग एसएससी जीडी 2025 के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये भी मैथ प्रैक्टिस सेट हम लोग बिना पेन पेपर यूज किए हुए ट्रिकी अप्रोच से हम लोग मैथ को सॉल्व करते हैं। और इसमें हम लोग जितना शॉर्टकट पॉसिबल होता है उतना हम लोग शॉर्टकट यूज करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और शॉर्टकट हम लोग सीखते हैं। ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है। स्कूल के थैले और जूते का दाम 7:5 के अनुपात में है। स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपये अधिक है। तो थैले का दाम आपको बताना है। देखिए, थैले और जूते का दाम आपको थैले का निकालना है। थैला यहाँ पर देखिए 7 यूनिट दिया हुआ है, ठीक है, अनुपात में 7 यूनिट। तो आप इसमें ट्रिक क्या यूज करेंगे, जो 7 का जो फैक्टर होगा, 7 से जो मल्टीपल होगा वही आपका आंसर होगा। देखिए ये 7 से मल्टीपल नहीं है, ये केवल है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आपका आंसर केवल बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, यदि ट्रायंगल एबीसी का केंद्रक जी है। देखिए केंद्रक यहाँ पर ये जी है केंद्रक, और एबीसी पूरा इसका जो क्षेत्रफल है वो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बीजीसी जैसे ये आपका ट्रायंगल है ए बी सी, बीजीसी ये वाला ट्रायंगल आपको निकालना है। देखिए ये सब जो है ना, 3 ट्रायंगल इसमें बन रहे हैं, 3 ट्रायंगल, तो 3 में से एक निकालना है। मतलब जो आपको 48 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया उसका आप 1/3 कर दीजिए, आपका 1/3 निकल के आ जाएगा। अगर केंद्रक से कभी भी अगर केंद्रक से अगर पास हो रहा है तो वो 3 पार्ट में इक्वल डिवाइड करता है। तो आप 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो आपका आंसर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें ट्रिक क्या है कि कोई भी ट्रायंगल अगर अगर केंद्रक से अगर गुजर रहा है तो वो 3 पार्टों में डिवाइड होता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन आपका था, 3 पार्ट में बराबर डिवाइड होता है, तो आप कर देंगे 16 से 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक वृत्त पर 4 बिंदु हैं, 4 बिंदु बना दीजिए, ए बी सी डी, 4 बिंदु हैं। अब आप पेन का कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। एसी और बीडी का जो प्रच्छेद करता है वो ई पर करता है। ये पॉइंट जो है ना वो आपका ई है। इसमें कह रहा है बीईसी, ये जो एंगल है आपका बीईसी, ये आपका जो एंगल है वो 130 डिग्री है। और ईसीडी जो आपका है, ईसीडी ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल वो आपका दिया है 20 डिग्री, ठीक है। तो इसमें आप रूल क्या लगाएंगे, जानते हैं कि एक लाइन अगर होती है, उस लाइन से अगर एक एंगल अगर इधर से अगर गुजरता है 130 अगर है, ये अगर 130 है, तो इधर का जो है ना, ये दोनों से एंगल जो है ना मिला करके सम 180 डिग्री होता है। जैसे ये है, ये अगर एक्स है और ये अगर वाई है इधर का एंगल, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 होता है। तो यहाँ पर अगर ये 130 है तो ऑटोमेटिक 180 में से आप घटाएंगे तो ये 50 डिग्री आ जाएगा। तो इधर का वही चीज देखिए, यहाँ पर ये जो ऐसे लाइन है, लाइन के ऊपर एक 130 है, तो इधर का आपका 50 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, 150 डिग्री हो जाए, 50 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब एक ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल अगर है, एक ट्रायंगल है अगर उसका 20 डिग्री अगर एक एंगल है, दूसरा 50 डिग्री है, तो आप जानते हैं तीसरा कैसे निकलेगा। आप तीनों एंगल का सम कर देंगे, 50 प्लस 20 प्लस एक्स इक्वल टू 180 कर देंगे। तो आप जब इसको निकालेंगे 50 20 70, 70 इसमें से घटाएंगे तो 110 निकल के आ जाएगा। ये वाला एंगल आपका 110 हो गया, ठीक है, ये वाला एंगल आपका निकल के आ गया 110। अब क्या करेंगे, एक रूल होता है सर्किल का। अगर सर्किल है, अगर उसके अंदर बेस एक है और उस पर अगर ऐसे ट्रायंगल बन रहा है, एक ऐसे बन रहा है, तो ये एंगल हमेशा इक्वल होते हैं अगर बेस कॉमन है तो। बेस अगर कॉमन है तो, ठीक है, बेस देखिए, बेस ये आपका है, बेस दोनों में कॉमन है। अब यहाँ पर देखिए बेस कॉमन अगर है, ये देखिए बेस कॉमन है और यहाँ पर वही चीज बनना है। तो ये अगर 110 है तो आपका ये वाला एंगल भी 110 ही होगा।
इस रूल के अकॉर्डिंग। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 7 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाले और 24 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु को तैयार करने के लिए कितने लोहे की चादर की आवश्यकता है? इसमें आपको जो है ना क्षेत्रफल निकालना है, वक्र पृष्ठ निकालना है। देखो वक्र पृष्ठ मतलब सरफेस एरिया, यस ए सरफेस एरिया अगर आपको निकालना है तो आप निकालेंगे पाई आर यल। यल क्या होता है? त्रिज्या को चाहिए, और ये त्रिज्या होती है और ये पाई की वैल्यू होती है। तो आप इसी की वैल्यू से निकलेंगे। आप यहाँ पर पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, तो ये तो 7 कट जाएगा, आपका बचेगा 22। 22 देखिए 11 से कट रहा है, तो 11 से इसमें से जो ऑप्शन कटेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 8 4 12 हो जा रहा है, ये नहीं कट रहा है 11 से। ये 8 7 15 हो जा रहा है, ये भी नहीं कट रहा है। 8 4 12 ये भी नहीं कट रहा है। ये 7 4 11 ये कट रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो आपका लिखा हुआ है इसको आप लिख दीजिए 200 + 3, और ये आपका लिखा हुआ है 200 - 3। आप इस तरह से कोई फार्मूला पढ़े हैं? अगर एक में प्लस हो, जैसे a + b और a - b, ऐसा फार्मूला होता है तो उसके इक्वल होता है a² - b²। अगर ये फार्मूला अगर आप अप्लाई कर सकते हैं तो इस पर यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, बहुत फास्ट निकलेगा। तो आपका हो जाएगा 200 का स्क्वायर और माइनस जो b की वैल्यू है 3 का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ये आपका हो जाएगा 40,000 -9। तो 40,000 में से आप अगर 9 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? लास्ट में 1 आएगा, ये 10 हो जाएगा। 10 में से 9 घटाएंगे 1 आएगा। इकलौते एक ऑप्शन में 1 आ रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, तो लघुत्तम समापवर्तक 180 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या आपको निकालना है। दूसरी संख्या देखिए, पहली संख्या 3 है और दूसरी संख्या 4 है, तो दूसरी संख्या 4 का जो है ना मल्टीपल होगा। 4 का मल्टीपल होगा, किससे मल्टीपल? जो भी संख्या होगी वो 4 का मल्टीपल होगा। देखिए ये 4 से नहीं कटेगा, ये 4 से नहीं कटेगा, ये 4 से नहीं डिवाइड होगा, ये केवल 4 से डिवाइड हो रहा है। आपका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 संख्याओं का औसत 8 है। यदि प्रत्येक संख्या में 2 अगर जोड़ दिया जाता है तो नया औसत क्या हो जाएगा? जब सभी संख्याओं में जोड़ा जाता है, सभी संख्याओं में जोड़ा जाता है तो औसत में बस वही उतना बढ़ जाएगा, जितना बढ़ रहा है सब में उतना ही बढ़ेगा, वही आपका आंसर हो जाएगा 10। तो जो नेट औसत होगा एवरेज, वो उतने उसमें जो है ना 2 बढ़ जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 8 में 2 अगर बढ़ रहा है तो आपका 10 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेडियो का अंकित दाम 480 रुपीज है, और कटौती दर मतलब उस पर जो डिस्काउंट दिया जाता है 15% का दिया जाता है। तो आप इसका 15%, इसका आपको 15% निकालना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। 15% निकालना है। तो देखिए 15% जब आप निकालेंगे तो ये आप देखिए यहाँ पर 3 का फैक्टर मिल रहा है, यहाँ पे 3 का फैक्टर मिल रहा है, तो 3 जो है ना 9 हो जाएंगे। 9 का फैक्टर जहां पर कहीं भी होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 9 का फैक्टर इकलौते इस ऑप्शन में है। आप सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। आप 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 5 से ये कट जाएगा, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 2। अब ये कट जाएगा इससे, 1 मिनट सॉरी 32 24 24 गुणे 3 24 या 72। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि दोनों में 7 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 6:7 बन जाता है, तो मूल संख्याएं क्या है? देखिए मूल संख्याएं तो 5 और 6 का जो फैक्टर है 5 6 का, ये भी है, ये भी है, ये भी है। लेकिन देखिए 5, इसको ट्रिक से सॉल्व करते हैं हम लोग। 5:6 है और ये 6:7 बन जाती है। देखिए ये जो है ना देखेंगे तो यूनिट में यहाँ से यहाँ कितना 1 बढ़ा है,
यहाँ 1 बढ़ा है, लेकिन एक्चुअल में 1 बढ़ने का मतलब क्या है, 7 बढ़ा है। 1 यूनिट बढ़ने का मतलब 7 डिजिट बढ़ा है। 1 यूनिट बढ़ने का मतलब 7 डिजिट बढ़ा है। तो आप इसको 7 के अब 5 यूनिट अगर आपको निकाला, 1 यूनिट इक्वल अगर आपका 7 है तो 5 यूनिट इक्वल टू 35 हो जाएगा, और 6 यूनिट इक्वल कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो आपका आंसर 35 और 42 हो जाएगा, आपका आंसर डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए ये आखिरी क्वेश्चन था। हम लोग अगला सेट भी लाएंगे इसी तरह से, जो है ना, सेलेक्टेड क्वेश्चन के साथ, जो आपको बिना पेन पेपर यूज किए सॉल्व कर सके। अगर आप ये चीज आपको समझाने के लिए हमें पेन पेपर यूज करना पड़ता है, नहीं तो ये आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं बिना, जो है ना, पेन पेपर यूज किए हुए।